कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। अदूषण भूषण सरिस, सुजसु चारु चहूर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण भी भूषण के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउरी भीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। अपूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी और निशंक है। राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। अपूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी। अतएव तेव सुनि सरन सामुहे आए, सकृत प्रणाम किहे अपनाए। अदेखी दोष कबहू न उरे आने, सुनि गुनि साधु समाज बखाने। उन्हें उन्हें भी उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों को के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। थोड़ा ब्रेक कर दो, यहाँ वो बर्तन धोने वाली आई है आज, तो फिर बात कर लें, इसके बाद वो करते हैं। थैंक। ओ साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूति न समझिए सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। अशो गुसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई काहू पन रोपी। अपसु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आदीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। अयो सुधारि सन्मानि जन, ये साधु सिरमोर। अको कृपाल बिनु पाली है, बिरदावली बरजोर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। अशोक सनेह की बाल सुभाए, आयऊ लाई रजाय सुबाए। तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सबहि बाति भल मान्यऊ मोरा। मैं शौक से या स्नेह से बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देख्यो पाय सुमंगल मूला, जान्यऊ स्वामी साजे अनुकूला।
अब बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के फूल मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीनी कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय बलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं कीनी ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देहो अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। असुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुधेय देव अब, सबहि सुधारी मोरि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। जय। सुहृद, बिना ही हेतु के हित करने वाला, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। तू करि कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु के चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बने रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावै देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। अब प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समहु सनेहु न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुला कर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। अब भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा संधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेहु साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी।
भरतहि प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखि दुखारी दीन दुहु देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब। मघवा माह मलीन मुहे मारी मंगल चाहत सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीवर सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरि पुरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छलिन और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला सो चाटु सबके सिर मेला। असुर माया सब लोग बिमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा। फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम तो कुछ बना ही रहा। है उचाट बस मन थिर नाही छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनु बारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। दुचित कतहु परितो सुनलहि एक एक सन मरमु न काहि। लखि लखी हसी कह कृपा निधानु सरिस स्वान मधवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक सरीखे हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक एक सरीखे होते हैं। भरत जन कुमुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाय। लागी देव माया सबही जथा जोगु जनु पाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही दैव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे। असभाराउ गुर महिसुर मंत्री भरत भगति सब कह मति जंत्री।
कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सब राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील किया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। अब भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसका वर्णन करने में कठिनता है। अजासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कह कि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर, कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, परंतु उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षमहूँ। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों का अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभुते सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त की हृदय स्थिति को जानकर धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य सने शील सुख सागर। देशु कालु लखि समऊ समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। अतात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीके थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत,
तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। अगुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरतु कीरति प्रीति। असमौ समाजु लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोह मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ। तात 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 बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारो, हम ही सहित सब होत कुआरो। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के कहु न होई कलेशु। अतस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। यदि बिना संयम के सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की आसमयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, अधर्म धरनि धन धाम। अगुर प्रभाव पाली सबही, भले होई परिणाम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। असो विचारी सही संकट उभारी, करऊ प्रजा परिवार सुखारी। अब बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई,
मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। अजानी तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। अहो ही कुठाय सुबंधु सहाय, उड़ी हाथ असनियों की पाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। कुठौर माने कुअवसर। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जा सकते हैं। अंतिम है ये आज का। सेवक कर पद नयन से, अमुख सो साहिब होय। अतुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।